नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? नई वैकेंसी के बारे में आज बात करने आए हैं जो होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की CSIR के थ्रू, जो गोवा में होगी। देना पोला गोवा से निकली हुई वैकेंसी, जिसकी एप्लीकेशन भरा रही है 26/5 से, यानी 26 मई से 24 जून तक इसकी भरने के रजिस्ट्रेशन करने की डेट होगी। जो कि पोस्ट निकला है जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट जनरल फिनांस एंड अकाउंट्स और स्टोर और परचेज में से, जिसकी पोस्ट होगी 10, 6 और 3। 28 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, जो जनरल के लिए है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, जिसका बेसिक सैलरी लेवल 2 का जॉब है 19,900 से लेके 63,200 रुपये के आसपास है। इसका टोटल अमाउंट अगर आप एवरेज में मान के चलिए 36,200 रुपये के आसपास है। इसकी 7th पे है ये चीज़ याद रखिए, ये 7th पे है, जो 2026 में 8th पे आने वाली है, जो ये बढ़ के कम से कम 55-60 हज़ार होगी। और जूनियर स्टेनोग्राफर इसकी 6 पोस्ट है, जो 27 साल इसकी मैक्सिमम एज है जनरल के लिए, जो कि इसकी पे लेवल 4th है। ये लेवल 4 की जॉब है, जिसका 47,415 है उस 7th पे, जो बढ़ के लगभग 60-65 हज़ार के आसपास होगी। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है उनके लिए जो सरकारी जॉब करना चाहते हैं। ये 11 साल के बाद ये वैकेंसी आई है और इसमें लगभग सीट खाली ही जाती है। इसीलिए जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट जो सरकारी जॉब ही चाहिए जिनको, वो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें। इसकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट 500 रुपये है जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए और SC ST PWD के लिए, जो फिजिकली चैलेंज है, उनके लिए ये फी एग्जेम्प्टेड है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। बैकवर्ड OBC के लिए 3 साल, जिनको हैंडीकैप हैं या अनरिजर्व, उनके लिए 10 साल। PWBD में OBC जो हैं उनके लिए 13 साल। PW जिनका फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, वो SC ST में, उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक सर्विसमैन है जिनको 30 साल लगभग है, विडो है, उनको अप टू 35 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ामिनेशन के बारे में, क्या होगा, कैसे एग्ज़ामिनेशन होगा, ये सब चीज़ देख लेते हैं। तो इसमें 2 पेपर होने वाली है। आपकी पेपर 1 जो आपका नेचुरली क्वालिफाइंग ये क्या होगा, नेचर का होगा, जो 200 क्वेश्चन होगी टोटल। मतलब ये टोटल है 200 नंबर की, जिसमें पहला 90 मिनट का, जो 1.5 घंटे का है, लगभग 100 क्वेश्चन आएगा, जो टोटल 200 मार्क्स की होगी। ये क्वालिफाइंग नेचर की है, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। जो सेकंड पेपर होगा, जो 1 घंटे का अलॉटेड रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरेंस और इंग्लिश पूछा जाएगा, वो 150 मतलब 50-50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है, जिसमें 1 नेगेटिव मार्क होगा पर गलत क्वेश्चन पे। उसके बाद अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपका कंप्यूटर बेसिस पे टेस्ट होगा, जो कि 30 वर्ड पर मिनट के अनुसार आपका मारना पड़ेगा। और शॉर्ट हैंड के लिए भी वैसा ही चाहिए, स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये चीज़ें हैं। आपका स्किल जो भी होगा, स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर पे बेसिस होगा, 50 मिनट दिए जाएंगे आपको, जिसमें ड्यूरेशन दिया जाएगा 50। और जो कैंडिडेट एलिजिबल हो गए हैं या प्रॉब्लम है, उनके लिए अलग अलग टाइमिंग है। तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। अगर आप उसके बाद इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फॉर्म को भरने में। देखिए, नीचे में आपका जो भी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ये दिया जाता है। OBC अगर हैं तो उनका नॉन NCL कैंडिडेट, इसमें नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी वाला वो चीज़ ये होता है, इसको भर के आपको ब्लॉक में देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें पहले जान लें। रोल नंबर 18 ये सब, ये फॉर्म आपको जब भी सिलेक्शन हो जाएगा
ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ये आपको ब्लॉक में देना पड़ता है, जिसमें आपको ब्लॉक वाला वेरीफाई करता है आपके पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है या किसी भी तरह के क्या कोई भी केसेस नहीं चल रहा है, आप ऑथेंटिक आदमी हैं। इससे आपको गवर्नमेंट जॉब पे रख लेती है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है जॉब में। तो यहाँ तक थी हमारे इस फॉर्म की जानकारी। जो भी कैंडिडेट किसी को कुछ और भी पूछना है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट करके बताएं, और अभी तक बने हुए हैं चैनल पे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो बनाने में। आगे बने रहने के लिए धन्यवाद।